हरे कृष्णा। माँ ब्रह्माणी कृपा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस चैनल पर धर्म राजा की छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, जिससे हमें क्या ज्ञान मिलता है और हमें अपने आगे का रास्ता कैसे तय करना है, ये सब की जानकारी इस कहानी में मिलेगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्मराज्य की कहानी पढ़ने के नियम इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई 1 साल तो कोई 6 महीने तो कोई 7 दिन सुने, पर धर्मराज्य की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी की साठिया ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ध्यान रखेगी प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही कहानी सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए। उन्होंने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया था या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराजा जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेजा। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर आ गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज की कहानी व व्रत का उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री लेकर आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब हुंकारा पर नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहती, कहानी सुनाती और वह हुंकारा भरती। तो इस तरह वे 7 दिन धर्मराज की विधि विधान, व्रत, पूजा व उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी की बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग में आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी, इसलिए मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्होंने कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव वाले सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग जाने दे दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी, कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय। यमराज महाराज की जय। अब मैं आपको धर्मराजा की दूसरी कहानी भी सुना रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2 सेठानियाँ थी। एक के घर में धन बहुत था पर मन में कंजूस थी।
मन से कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बहुत ही अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराजा सूरज भगवान की कहानी कहती और सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को चिमाती, गाय कुत्ते के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यहाँ यमराज के विमान भेजा और दूसरी के दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली कि मेरे को भूख लगी है, तो दूत बोले किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा ना। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, तब दूत ने उसे घसीटते हुए ले गए। तब सेठानी बहुत पछताने लगी, सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तड़पते कुंड में डाल दिया, तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले ठीक है। सेठानी के शरीर के में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराजा की कथा सुनी और सब तरह के दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया और अब के बाहर विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज ने सेठानी पर कृपा करी, वैसी सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी दोनों कहानियाँ पूरी हुई। कहते हैं ना, धर्मराजा की कहानी के साथ पोपाबाई की कहानी कहना जरूरी है। इसलिए पोपाबाई की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए लेकिन पोपाबाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपीबाई का दरवाजा आता है। तो पोपीबाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए लेकिन मेरा व्रत क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपीबाई ने कहा कि एक कांसे की कटोरी, एक खोपरे को काट कर बड़ी कटोरी राई और तिल से भरी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धा अनुसार गुप्त दान होना चाहिए। और बुढ़िया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर मैं यह व्रत कैसे करूं, मैं तो मर चुकी हूँ। पोपीबाई ने बुढ़िया को वापस धरती पर भेजा। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपीबाई का व्रत किया। थोड़े ही दिन बाद उसका स्वर्गवास हो गया और भगवान के घर सबसे पहले पोपीबाई ने द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया को अपने शरण में ले लिया और मोक्ष दिया। सभी कहानियाँ कहने, सुनने, हुकारा करने वालों को मोक्ष प्राप्त होवे। इस प्रकार मेरी दोनों धर्मराजा की कहानी और पोपाबाई की कहानी पूरी हुई। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।